आगे बढ़ेंगे खबरों में। इजराइल का हिजबुल्ला और हमास पर डबल अटैक। तेहरान और लेबनान में इजराइल का कोराम। हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। हमास चीफ को तेहरान में मार गिरा दिया गया है। तेहरान में हमास चीफ को घर समेत उड़ाया गया। हिजबुल्ला कमांडर फुआद भी मारा गया है। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला कमांडर फुआद की मौत हो गई। लेबनान की राजधानी बेरूत पर जवाबी एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की ओर से। अब आगे इसका नतीजा क्या होगा ये भी देखना होगा। इजराइल के हमले में हमास का चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। इस्माइल के दो बड़े दुश्मनों का खात्मा पिछले 24 घंटे में हुआ है। हमास चीफ इस्माइल हानिया का खात्मा हो चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हानिया की मौत की पुष्टि भी कर दी है। IRGC की ओर से पुष्टि कर दी गई है। तेहरान में उसके आवास को निशाना बनाते हुए हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हानिया की हत्या एक विस्फोट में हुई है। ये इजराइल की ओर से कदम उठाया गया। हमास चीफ होने की वजह से हानिया इजराइल का कट्टर दुश्मन था। पिछले साल अक्टूबर के महीने में युद्ध शुरू हुआ था और अब बताया जा रहा है कि खात्मा कर दिया गया है इजराइल की ओर से हमास चीफ इस्माइल हानिया का। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ हैं। यूके देवनाथ सर, इजराइल का ये बड़ा कदम, पिछले 24 घंटे में दो बड़े दुश्मन इजराइल के जिनका खात्मा। इजराइल के लिए, IDF के लिए और सबसे बड़ी बात है मोसाद के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी रही है। इस्माइल हानिया को IDF ने टेररिस्ट घोषित कर दिया था बहुत पहले, 8 अक्टूबर पिछले साल, उसके पहले भी। इस्माइल हानिया जो था वो हमास के पॉलिटिकल विंग का बात है कि वह अपना रेसिडेंस जो है वो तुर्की के बीच में, कतार के बीच में और ईरान की राजधानी तेहरान के बीच में अक्सर बदलता रहता था। वो जितने सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से वो कभी भी गजा में नहीं गया, क्योंकि उसे मालूम था कि गजा में अगर वो गया या वेस्ट बैंक में अगर वो गया तो IDF, मोसाद या शिन बेट उसको पकड़ लेगी, मार देगी। अब जो ये बड़ी कामयाबी मोसाद को मिली है इस्माइल हानिया को एलिमिनेट करने में, इसका सिग्निफिकेंस ऐसा रहता है कि इस्माइल हानिया ना सिर्फ उनका पॉलिटिकल लीडरशिप में नंबर 1 पोजीशन पे था, पर फंड कलेक्शन से दुनिया भर के जितने अरब मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, धार्मिक संस्थान हैं, वहाँ से जो फंड चैनलाइज होता था जी को अंजाम देने के लिए, इस्माइल हानिया उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी था। तो अभी शीर्ष तल पर हमास का पॉलिटिकल टॉप लीडर मारा गया, फंड चैनलाइज करने का जो सोर्स था वो भी मारा गया। इम्पोर्टेंट चीज अब देखने में ये होगी कि ईरान का क्या रिस्पॉन्स होता है। ईरान ने ऑब्वियसली पहले भी जब कभी ऐसा हुआ था तो पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट दे देते हैं, एक राजनीतिक स्टेटमेंट इशू करता यूके रहा देवनाथ है सर, आपको रोक रही हूँ मैं एक बार। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सीधा वहीं लिए चलते हैं दर्शकों को।